हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, आज मुझे करनी है अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर वाले बेडरूम की क्लीनिंग। और काफ़ी टाइम से ना कोई क्लीनिंग ब्लॉग मैंने शेयर ही नहीं किया, तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए क्लीनिंग ब्लॉग। और बहुत सारा तेल डाल लिया मैंने बालों में, जिससे कि जो भी गंदगी वगैरह थोड़ी बहुत भी डस्ट वगैरह सर में जाए ना, तो जब मैं हेयर वॉश करूँगी तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो अभी है ना, और तो गाइस क्या गड़बड़ हो गई, अभी कुछ दिन पहले ना मुझसे ये जो रोड है ना, ये रोड जो पर्दे वाली होती है, ये टूट गई थी। तो इसका जो रोड का जो होल्डर होता है ना, वो क्रैक हो गया। फिर है ना, वो आया है अब, मतलब कि कल मैंने अंशु से मंगवा लिया था। मैं अंशु तो ला के दे दी हो, तो अंशु कल ले आया था। कहाँ रख दिया मैंने, वो ये रहा, देखो ये रोड होल्डर। ये जो है ना, ये इसमें ना रोड जो है वो होल्ड हो जाती है इस पर। तो ये टूट, इसका ये जो नीचे का घेरा है ना, ये वाला जहाँ पे ये टिकती है रोड, ये टूट गया है वहाँ। और ये वाला भी ना भी कुछ टाइम पहले टूट गया था, पर ये मैंने चेंज कर दिया था। पर बाबू, नल की आवाज़ आ रही होगी ब्लॉग में, तो ये मुझे चेंज करना है पहले। और उससे पहले ना जितने भी ये पर्दे हैं इनको मैं डाल दूँगी वॉश होने के लिए। ये धुल भी जाएंगे, तो फिर है ना मैं धुल के ही है ना फिर इसको हैंग करूँगी पर्दों को। तो सबसे पहले ना इसको वहाँ जाके फिक्स कर आती हूँ। और ये जीना भी है ना मैं रात को ही ले आई थी, क्योंकि है ना फिर मैंने सोचा कि रात को ही ला के रख दूँगी तो ठीक रहेगा, कि जब भी सुबह एक्टिव होंगी तो अपने काम में लग जाऊँगी। तो अभी करते हैं अपना काम स्टार्ट। ये जो कुंडा है ना, हाँ ये होल्डर, कुंडा कह रही हूँ ये होल्डर का जो नीचे का था ना वो टूट गया था। सो गाइज, ये रहा पुराने वाला होल्डर। इसके ना नीचे जहाँ रोड अटकते ना, ये टूट गया था। लगा तो दिया है पर हालत ख़राब हो गई। ये देखो कितना पसीना आ गया मुझे पहले ना इसे ढीला करा और फिर है ना खुल ही नहीं रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से ना इसमें इल्झा के तब बाहर निकाला। और अब लगा तो दिया है। और कर्टन्स मैंने डाल दिए वॉश होने। जैसे ही कर्टन्स वॉश हो जाएंगे ना, फिर मैं रोड को साफ़ करके कर्टन्स डाल दूँगी अपने। हो तो गया गाइस, पर पूरा पसीना पसीना हो गई मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत टाइट था इसमें ये पेच बंद। लो गिर गया। बहुत टाइट बंद था और खोलने में हालत ख़राब हो गई। चलो अब करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट, और इतने पर्दे भी वॉश हो जाए। इस व्लॉग बनाने के लिए फ़ोन सेट कर रही थी और ये देखो ये टूट गया। पता नहीं क्या ही चल रहा है। मम्मा क्या चल रहा है मेरे साथ पता नहीं, कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब। अभी देखो वो टूटी हुई चीज़ को ही रिपेयर करा है मैंने, है ना। कई दिनों से वो पर्दे की रोट गिरी हुई थी, और जैसे मैं सोचा मैं फ़ोन सेट कर रही थी, और फिर अब ये एक ही, मतलब कि मेरे पे एक यही था, ये मुझे लाना ही पड़ेगा अब। इससे ना मैं जुगाड़ करती थी, मतलब कि फ़ोन है ना इधर उधर मूव नहीं होता था, पर यह है कि सेट हो जाता था कहीं, मतलब कि छोटी मोटी क्लिप के लिए तो काम आ ही जाता था। अब ये बेकार डंडा चलो अब क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस, एक ही ट्राइपॉड था वो भी टूट गया, अब क्या करूं। चलो अब जुगाड़ से व्लॉग बनाते हैं। जहाँ जहाँ फ़ोन सेट कर पाई तो वीडियो बना लूँगी, और नहीं सेट हो पाया तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि है ना क्लीनिंग व्लॉग के लिए ना ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब देखते हैं, जैसा भी बनेगा मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जितना क्लिप मुझसे हो पाएगा। क्या कर रही हूँ मम्मी? पर्दे में पकड़ो ना। पर्दे तो अभी मशीन में है। मम्मी कह रही पर्दे में पकड़ो, अभी तो वो वॉश ही हो रहा है। अभी पानी निकाल के अब उनको ड्रायर करूँगी, उसके बाद पर्दे डालूँगी। गाइस, मूड ऑफ हो जाता पता है, फिर मेरा ना व्लॉग बनाने का मन नहीं करता। अब मैं क्या ही बनाऊँ। देखो ये पर्दे, पर्दों में मुझे पानी, इतने डार्क कलर के ना ये, तो आप लोगों को तो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, मैं भी नज़र आ रहे हूँ थोड़े से ना। ये पर्पल जैसा ये हमारा पेंट हो रहा है ना, ये वाला इस कलर के पर्दे हैं वो। चलो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ अपने काम को जैसे तैसे। यहाँ ये पर्दे हैंग करके डाल दिए मैंने। एक कुंडे ने इतना काम ख़राब कर रखा था, कई दिनों से ना ये पड़े हुए थे, और अभी ये ना गीले हैं। मैं ना गीले ही डायरेक्ट ना ड्रायर करके डाल देती हूँ, तो टंगे टंगे सूख जाते हैं और क्रीज भी नहीं बनती। तो ये देखो, एक भी क्रीज नहीं है एक भी पर्दे में, क्योंकि ना धुलते ही डाल दो ना तो ठीक रहता है। और मेरा ये वाला जो टांड है ना, इसकी भी मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है। हालत देखो, एक तो गर्मी, ऊपर से जब डीप क्लीनिंग करो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। और इस टांटे से थोड़ा सा सामान निकाला है मैंने, वो रही मम्मी के पास रखा हुआ है, वो मुझे नीचे रख कर आना है।
गाइस थक गई मैं, व्लॉग नहीं बना पाई थी। जब मैंने ये पर्दे टांग रही थी ना तो मैंने यहाँ अलमारी पे फ़ोन सेट कर दिया था, बट जब मैं इधर की वीडियो बनाती हूँ ना तो यहाँ पर्दे वाली साइड पे ना कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं फ़ोन सेट कर सकूँ और वीडियो बना सकती थी। मतलब ये वीडियो बनाने के लिए ना कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मैं शूट कर सकती थी। तो यहाँ से तो मैंने शूट कर लिया था पर्दे टांगते हुए, बट बाकी जब मैंने यहाँ की क्लीनिंग की ना तो वो सब मैं वीडियो नहीं बना पाई। अभी झाड़ू लगा दिया है, सारा कूड़ा जो है वो इकट्ठा करके फेंकूँगी और फिर पोछा मार दूँगी इस कमरे में, और इस कमरे की डीप क्लीनिंग हो जाएगी आज। और एक चीज़ और सोच रही हूँ एक्चुअली में, तो मैं ना ये सोची ये जो सामान है ना ये रखा तो यहीं रहेगा, पर इसका जो ये बांध देते थे ना पहले के लोग, क्या करते थे कुछ भी सूटकेस वगैरह होता था ना, पुरानी साड़ी चुन्नी उनमें बांध देते थे। तो ये भी ना हाँ काफ़ी टाइम से हमारे ना उसमें ही बंधी हुई है, चुन्नी में, मेरी चुन्नी में। मैं सोची हूँ इनका ना थोड़ा सा चेंज कर दूँ। चुन्नियों में ना काफ़ी डस्ट बैठी हुई है, तो मैं सोची थी इन्हें वॉश कर दूँ और इन्हें हटा के ना किसी अलग चीज़ में इसे सेट कर दूँ। तो गाइस पहले के लोग जो होते थे ना उनके घर बहुत छोटे हुआ करते थे, और सामान भी मतलब कि देखो घर छोटे होते थे तो सामान फैला ही रहता था इधर उधर, है ना। पर परिवार के लोग बाग काफ़ी सारे होते थे तो घर की चहल पहल ही अलग रहती थी, फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। आजकल की लाइफ में क्या हो गया ना, घर बड़े बड़े हो गए हैं, फैमिली बहुत छोटी, जरा सी भी कोई भी चीज़ इधर उधर फैली होगी ना तो आजकल की जनरेशन में क्या होता है ना, ये चीज़ यहाँ नहीं फैली होनी चाहिए, वहाँ नहीं फैली होनी चाहिए। क्यों नहीं फैली होनी चाहिए यार, घर है, घर में जब तक सामान फैलेगा नहीं तो रखोगे क्या। ज़्यादा साफ़ सुथरा जो ज़्यादा साफ़ सुथरी जगह होती है ना गाइस, तो वो भी ना फिर है ना एक शो पीस लगने लगती है मेरे हिसाब से। और तो सबके अपने अपने ओपिनियन है ना। जैसे कि पूरा घर मैनेज है, बस देखने के लिए सिर्फ शो पीस है, कोई सामान फैलावा नहीं। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, पर है ना वो बड़ी बनावटी चीज़ें लगती हैं। बहुत से लोगों को वैसा लाइफ स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है कि घर एकदम मेंटेन रहना चाहिए, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जैसे एक जगह वास टिका दो तो बस घंटों तक उस वास को निहारते रहो, कोई चीज़ इधर उधर फैली भी नहीं होनी चाहिए। पर मुझे मेरा घर ऐसे ही अच्छा लगता है, जब मन हो कोई सामान यहाँ रख दो, वहाँ से उठा के वहाँ रख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार। बस एक ही बात कहूँगी कि जितनी ज़्यादा लाइफ ऐसे लगते हैं ना देखने में बढ़िया है। मैं बताऊँ देखो ये हमारा ये हमारा वो है ड्रेसिंग टेबल, उसके ऊपर भी हमने इतनी सारी चीज़ें रख रखी है। अब कुछ लोगों को ना ये बहुत ही ज़्यादा मैसी लगेगा यार, उनका घर है ना फैला ही रहता है, उनके घर में ना हर जगह ना सामान ही सामान है। तो गाइस हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, और इस लाइफ में ना ज़्यादा सुकून है। और हो सकता है कि ये सब सामान इस पर ना भी हो, ठीक है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बस देखने का नज़रिया है। कुछ लोगों को ये लगेगा अरे बहुत मैनेज घर है, कोई चीज़ कहीं इधर उधर नहीं रहती, सब चीज़ें सेट रहती हैं। पर लाइफ सेटल रहनी चाहिए गाइस, सामान से कुछ नहीं होता। घर में सुकून होना चाहिए, फैमिली में सुकून होना चाहिए, शांति होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। चीज़ें तो बेशक पड़ी रहे, ठीक है, पर घर वाले जो है ना वो हमेशा एक दूसरे में सिमटे हुए होने चाहिए। चलो बहुत ज्ञान पेल लिया, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि बताओ बिना बात के इतनी सारी बातें कर गई, पर इन सब बातों के मेरे लिए बहुत मायने, बेल बजनी ज़रूरी है व्लॉग में। तो अभी गाइज इनको मैं ना सोची चेंज कर दूँ जिससे कि ये वॉश हो जाए, इनका जो डस्ट है वो निकल जाए। हालांकि ना ये सब चीज़ें जो होती हैं वो दिवाली के आसपास होती हैं मेरी, पर जब मैं रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और मैंने सोचा है जो बड़ी वाली पन्नी होती है ना उसमें डाल के देखती हूँ, अगर ये आ जाते हैं तो, अगर आ गए तो पन्नी में डाल दूँगी, नहीं तो फिर वॉश करके फिर से इन कपड़ों पर चढ़ा दूँगी। इनके अंदर अटैची है मेरी मम्मी की पुरानी, तो उतारती हूँ और इन्हें सेट करती हूँ। कहाँ गई वो दिन, ओ गॉड, मम्मा 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 देखो क्या कर रखा हमने, चूहों ने कर दिया ये। देखना चूहा तो नहीं है इसकी तरफ। और ये क्या कर रहे, नई झाड़ू खा गई ये तो। गाइस को दिखाती हूँ, देखो गाइस चूहे के काम। लोगों के घर में तो कबूतर घर बनाते हैं, हमारे घर में मम्मी काट तो नहीं दी, लोगों के घर में कबूतर घर बनाते हैं तिनका इकट्ठा कर करके। मक्खन इन्होंने भी खाना। देखो बटर, और मम्मी ये देखो दवाई का पत्ता निकला है, ये किसकी दवाई का पत्ता है, ये देखो अंशु, ये देखो गाइस ये भी इसी के ऊपर से गिरा है इसका। ओ भाई साहब, मम्मी तकिए का कवर ले गए। हाँ ये रहा, ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। अच्छा जी इनको ओ मम्मी देखो ये नाड़ा क्या हालत में, चार देख रहे हो गाइस,
पहले अभी मैंने ये टांड साफ किया था, ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा रह गया था। मैंने सोचा कि इनके ना ये कवर चेंज कर दूंगी, ये वाले कवर, और इस पे ना कुछ पन्नी वगैरह डाल दूंगी। तो ये मुझे साफ़ करना था। जैसे ही मैंने ये हटाया, ओ गॉड मम्मा क्या हालत हो रही है ये। पहले कबूतर है, अब ये चूहे हो गए ले जाने के लिए। सच में यार ये तो मतलब कि हद हो गई। बेटा ये तो अटैची खा गए। मम्मी मैं कह रही थी ना देख लेना चाहिए। गाइज रूम डीप क्लीनिंग का ना यही फ़ायदा होता है, घर में क्या चीज़ का नुकसान हो रहा है, क्या चीज़ ठीक रखी है पता रहता है। ये चूहे ने इतना नाक में दम कर रखा है हमारे घर में, पता है हमारी रसोई के जो वो होते हैं ना क्या कहते हैं कैबिन्स, उनको भी ना उन्हें काट डाला। और यहाँ पर इतना मैस भर रखा है, अब मुझे इसको उतारना पड़ेगा। इसे उतारती हूँ। पता नहीं क्या खाया इसमें, है क्या बेटा, ये भी केबल नहीं खा गए। तो ये वही केबल है बाबा नितिन की चालू की। लो पहले इसे खोलते हैं। झाड़ू डालते हैं ना, झाड़ू ये झाड़ू का काम है। तो गाइस ये मेरी मम्मी की अटैची। मम्मी शादी की अटैची है? नहीं तो ऐसे ही है बेटा, इसमें ऐसी साड़ियाँ छोड़ रखी थी ऐसी ना, जो कभी मतलब कि रख के छोड़ देते तो मतलब कि रख देते। तो देखो कितनी पुरानी साड़ियाँ निकली हैं इसमें से। पुरानी नहीं है, नई है सब पूरी। हाँ मतलब कि पुरानी में से रखी हुई। ये सारी नई साड़ी है मम्मी की, जो कि है ना मम्मी बहुत तैयार है। मम्मी ये बिना वैसी है, ये तैयार है, ये वाली रेडी है गाइस। सिल्क की साड़ी है ना, मम्मी अक्सर अटैचियों में रख देती है उठा के। ये फॉल लगी हुई है। देखो फॉल लगी हुई है। मम्मी नीचे वाला खोल के देखना पड़ेगा, वो चूहे ने काट दिया ना। हाँ बेटा वही देख रही हूँ। हाँ गाइस ये देखो काम खराब कर रखा है चूहे ने। ये ना सारी सिल्क की साड़ी ये मम्मी की वो है, बहन की गोद भराई में पहनी थी है ना, ये वही वाली साड़ी है ना। तो गाइस मम्मी की जो अब है ना, लोग वगैरह ऐसे अटैची में रखना पसंद नहीं करते। और देखो ब्लाउज भी रखा हुआ है इसमें। उनको ये लगता है यार ये सब आउट फैशन है। अरे आउट फैशन हमारे माँ बाप जिस ज़माने के हैं ना, फैशन भी उसी ज़माने के रहेंगे। माँ बाप को इतना एडवांस बनाने की कोशिश मत करो यार, उन्हें अपनी जैसी ज़िंदगी पसंद है उन्हें जीने दो, ठीक है। ये अटैची वटैची उनके टाइम में ना बहुत कीमती हुआ करती थी। आज के टाइम में ना लोग बाग सोचते हैं अरे क्या है, पुराना हो गया निकाल के फेंको, पुराना हो गया घर में अच्छा नहीं लग रहा। अरे सब अच्छा लगता है यार, कल को हम भी बूढ़े होंगे, शायद हो सकता है हमारी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों हमारी तरह पुरानी है मम्मी। तो मतलब कि जनरेशन चेंज हो रही है, पर सोच इतनी चेंज ना करो कि माँ बाप की जो कीमती चीज़ें हों उनको आप कबाड़ समझने लगो। तो इसलिए बोलना चाहती हूँ, घर में जो माँ बाप के पसंद का सामान होना गाइस, मतलब कि सारी ज़िंदगी पड़ी है आप लोगों को अपनी मन मर्जी करने के लिए, पसंद की चीज़ें घर में सजाने के लिए, रखने के लिए। पर धीरे धीरे क्या करते हैं ना, जब एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी चेंज होती है ना, तो सब अपनी अपनी पसंद का घर में जो होना चाहिए उनके हिसाब से होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए उनके हिसाब से होना चाहिए। घर में सामान कितना रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, कम रखना है। क्यों? क्योंकि दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा साज सजावट तो लोग बाग अक्सर दूसरों के लिए ही करते हैं ना, है ना मम्मी। अटैची खा गएगा इस ये चूहे, देख रहे हो। ओ शिट, अंदर तक लेकर गया है कुछ। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, तो जो सामान हमारे घर वालों को पसंद हो ना, उनके लिए ये मेरी मम्मी की है, ठीक है। ये शायद शादी की है। मम्मी शादी की है ना? एक भी नहीं है, बात की है। ये तो पापा वहाँ से लाए थे ना, पापा ये जब पहली बार फ्लाइट में गए थे ना तब लेकर आए थे। तो ये अंदर ना पॉटी करूँगी। हाँ तो ये सब चीज़ें ना गाइज आप लोगों के लिए भले ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि शायद मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि शायद मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, मेरे घर वालों के लिए, मेरी मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी ऐसे सोचो जो उनके आपके मम्मी, हमने तो मम्मी अम्मा का छोटा वाला बक्सा भी रख रखा है, संदूक है ना। हाँ अम्मा को गए हुए 4-5 साल हो गए, अम्मा का संदूक आज भी घर में रख रखा है हमने। किसी के जाने से उनकी चीज़ें है ना गाइज बेकार नहीं हो जाती। वैसे अभी ये अटैची बेकार हो गई है। लो आज तो कांड ही हो गया। अभी तो ये भी खोल के देखेंगे, उसमें वो तो ठीक निकली, पर ये फाड़ दिए, कपड़े की थे ना। खोलो मम्मी से। और हो सकता है मेरी कुछ बातें ना कुछ लोगों को बहुत बुरी लग रही होंगी, पर ये रियलिटी है गाइज कि जो सामान जो इंसान जब खरीदता है ना उसके लिए वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। खोल लो मम्मी, ऐसे धक्के से खोलो। नहीं खोल रहा, लो मैं खोलूँ। तो गाइस इसमें निकली मम्मी की और साड़ियाँ, साड़ी ये देखो, ये मम्मी की वो साड़ी हैं जो मम्मी है ना, मतलब कि जो सिल्क वगैरह की साड़ी होती है ना, इनका फैशन कभी आउट नहीं होता। तो मम्मी है ना कभी सोचती हैं कि मतलब कि रखी रहेंगी, जब मन होगा तब तैयार करवा लेंगे। कुछ तैयार हुई हैं और कुछ तैयार नहीं है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, देखो गाइस ये वाली, इसका कलर है ना मुझे बहुत पसंद है। ये देखो इसमें ना ये ब्लू कलर का बॉर्डर और पेपर सिल्क, ये पेपर सिल्क है, ठीक है। ये बहुत सुंदर साड़ी है। ये भी मम्मी की साड़ी, ठीक है। ये भी साड़ी अटैचियों में ना वो साड़ी हैं जो मम्मी के ना वो नहीं आती है, हाँ पापा लाते हैं कहीं से। हाँ ये ना
ये सारी सिल्क की साड़ियाँ हैं जो कि डेली में नहीं पहनी जाती, कहीं फंक्शन वगैरह हो तभी पहनी जाती हैं, तो मम्मी सब उठा के रख देती है। मम्मा ये अटैची तो बेकार ही हो गई, इसे तो निकाल ही देते हैं ना। बाकी इस वाली अटैची में ना ये सारा सामान सेट कर लेंगे, है ना। अंदर से तो सही है पर बाहर से बिल्कुल बेकार हो गई। चलो गाइस देखते हैं, अब ये बेकार हो गई है गाइस अटैची। ये देखो इसमें इतना बड़ा छेद कर दिया है चूहे ने, और चांस अगली बार के भी हैं। अगर मान लो इस बार तो अंदर तक नहीं पहुंचा, अगली बार अंदर पहुंचा तो बच गए, ऊपर की परत खा लिया, ये वाली रह गई है, ये वाली रह गई है नीचे वाली। और अगली बार चूहा अंदर पहुंच गया तो ये साड़ी भी खा जाएगा। क्यों, पंखा चलाती हूँ गाइस और हम मिलते हैं अब थोड़ी देर में इन सामान को सेट करने के बाद। तो गाइस इसकी क्लीनिंग हो गई है, यहाँ बेडशीट चेंज कर दिया है, पिलो पे अभी कवर डालने हैं और दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ेगी। झाड़ू इधर की तरफ से तो लग गई है, ठीक है, अब इधर की तरफ से लगा के, और ये अटैची जो है ना इसको उठा के रखना है ऊपर टांड पे, क्योंकि हमारी 2 अटैची ख़राब कर दी चूहों ने। एक तो हमने बाहर रख दी, उसको तो मम्मी कह रही फिर निकाल दो क्योंकि बिल्कुल छेद हो चुका है। अगर नेक्स्ट टाइम उसमें फिर से चूहे ने कोशिश करी ना तो पूरा गड्ढा हो जाएगा और अटैची का रखा सामान है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मम्मी बोली कि इसको हटा देते हैं, तो वो रख दी बाहर, उसे फेंक देंगे। बाकी सेट हो गया ये हमारा रूम, बस अब पिलो कवर डालते हैं। सो गाइस नीचे की क्लीनिंग डन और मैंने शावर भी ले लिया। तो सबसे पहले नीचे जाके कुछ पीऊँगी क्योंकि ना बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसी गर्मी लग रही है ना, मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ। और फिर मुझे 2 दिन काम भी है तो देखते हैं। वैसे तो हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने के बाद है ना बॉडी बहुत ज़्यादा लो फील करती है थकावट हो जाती है और मन करता है रेस्ट करो, बट जो काम है वो तो करनी है ना। तो नीचे चलते हैं। सो गाइस भाभी ने बना दी लस्सी, तो पीते हैं ठंडी ठंडी लस्सी। वेरी टेस्टी। मुझे बना के दिखा। देख वो ऐसे आफ्टर शेव लगा हुआ है। देख लो गाइस जहागों से बनती है। नहीं वो आफ्टर शेव लगाया, मुंह में चले जाएगा। अच्छा इन्हें आफ्टर शेव लगा रखा है, फिर इसके मुंह में चला जाएगा। मैं बनाती हूँ। कल मैंने कलाकंद लस्सी की थी, कलाकंद बनाया था मेरी नहीं बन रही। चलो गाइस पी लेते हैं। अंशु भी पी रहा है, ये भाभी ले आई मम्मी की और अपनी और मम्मी की भी ले आई है भाभी। इसे मैं फिनिश करती हूँ जल्दी से। सब ये शाम का समय और भाभी ने बनाई है आज भुजी पनीर की। कलर देखो गाइस कितना लाजवाब, पता नहीं वीडियो में तो एग्जैक्ट कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर वैसे बहुत अच्छा कलर आ रहा है, एकदम टेस्टी। ठीक है, और यहाँ भाई पराठा बना रही है और दिन में बनाई होगी भिंडी, तो यहाँ भिंडी की सब्ज़ी भी रखी है। तो भाभी फटाफट से दे दो, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो गाइस ये हो गई हमारे खाने की प्लेट रेडी, चलते हैं और खाते हैं। सो गाइस खाना पीना डन, और मैं ना कुछ दिन में बिज़ी हो गई थी, फिर इसलिए ना व्लॉग बना ही नहीं पाई, सीधा शाम को ही फ़ोन उठाया। और आप लोग जानते भी हैं क्लीनिंग के बाद है ना वैसे भी थकावट हो जाती है, तो इसलिए। और है ना मुझे जो काम थे ना वो बाहर के थे, तो मैं बाहर गई भी थी, बट अब मैं घर आई, घर आती मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब ऊपर जा रही हूँ, थोड़े से काम ऊपर के हैं उन्हें देखती हूँ जाकर, और अपने आज वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को? मोस्टली तो ना मैंने सोचा था खाली क्लीनिंग ब्लॉग ही शेयर करूँगी, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज का पूरे दिन का जो भी ना सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलो गाइस फिर इसी के साथ एंड करते हैं अपना आज वाला ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।